हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ने कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, इन सबको अपन ने डिस्कस कर लिया था पिछली दो वीडियोज में। अब बेटा आगे अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट का क्या देखना है अपन को बच्चों, नामकरण, नोमेनक्लेचर देखना है। क्या देखना है बच्चों? नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स। ये अब बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, सभी को ना इसकी जरूरत है बेटा। किसकी? नाम की। घर पे जब अपन रहते हैं तो बेटा एक नाम से पुकारा जाता है अपन को, चाहे वो प्यार से पुकारा जाता हो या अपना घर वालों ने नाम रखा हो। तो बेटा सारा काम किसका हो रहा है? नाम का। सबको नाम चाहिए। ऐसे ही नाम किसको चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स को नाम चाहिए। तो बेटा सारा जो संसार चल रहा है वो नाम के साथ चल रहा है, पहचान के साथ चल रहा है। सब अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। और बेटा कहा गया है ना, इसके लिए कहा तो क्या गया बेटा, लिखा है मैंने कि जिंदगी में सबको नाम चाहिए, जिंदगी में सबको नाम चाहिए, पैसा और आराम चाहिए, बनना है सबको पुरुषों में उत्तम, लेकिन मन में बेटा श्री राम चाहिए। समझे बात को? तो सारी कहानी किसकी है बेटा? नाम की कहानी है। तो सुनो, आगे बढ़ते हैं आगे वीडियो में और कार्बोहाइड्रेट के नोमेनक्लेचर की अपन बात करते हैं बच्चों। तो सुनो, सबसे पहला जो पॉइंट रहने वाला है बच्चों वो रहने वाला है कार्बोहाइड्रेट जो था बेटा वो याद करो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड था। तो कार्बोनिल कंपाउंड कौन कौन बेटा? एल्डिहाइड और कीटोन। तो यहां एक तो रहने वाला है बेटा कौन? एल्डिहाइड। तो मैं लिखूंगा यहां क्या लिखा है बेटा? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए मैं किसकी बात करूंगा बच्चों? पूर्व लगन की बात करूंगा। और पूर्व लगन को क्या कहते हैं बच्चों? प्रीफिक्स कहते हैं। और यहां जो एल्डिहाइड का प्रीफिक्स यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा बच्चों क्या? एल्डो। हिंदी में लिखूं तो लिख दिया बच्चों मैंने एल्डो। ये लो बच्चों, आगे सुनिए। सर कार्बोहाइड्रेट में तो कीटोन भी होता है। तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देख लो अपना। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में क्रियात्मक समूह कीटोन आ जाए बेटा तो कीटोन के लिए फिर से किसकी बात करेंगे बेटा? पूर्व लगन की। और पूर्व लगन की बात कर रहे हैं तो बेटा क्या कहेंगे? प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स में मैं कह दूंगा, या सब बच्चों को पता होगा थोड़ा बहुत पहले से, कि यहां क्या यूज किया जाता है? कीटो। कीटो, ये लीजिए। तो बेटा एल्डिहाइड के लिए तो एल्डो कहना है, कीटोन के लिए पूर्व लगन कीटो कहना है। इसके पश्चात आपको किसकी संख्या लिखनी है बेटा? कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या। अब सर कार्बन की संख्या कैसे लिखते हैं? तो बेटा आप कहते नहीं, जैसे जब भी आप आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करोगे या आने वाली वीडियो में अपन इसको डिस्कस करने वाले हैं, तो जब भी आप आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करते हो तो सबसे पहले एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन बेटा आप करते हो। तो वहां आप कहते हो एक कार्बन आ जाता है तो मैथ कहते हो, दो आ जाते हैं तो एथ कहते हो, तीन आ जाते हैं तो क्या कहते हो? प्रोप, चार आएंगे तो बच्चों ब्यूट, पांच आएंगे तो पेंट। इसी क्रम में हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक आगे भी होता है बेटा, अनडेकेन जो भी चलता है आगे वो सारा सिखा देंगे आपको। इसके बाद क्या करना है बच्चों? लास्ट जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में क्या लिखा है बच्चों? नाम के अंत में
और नाम के अंत में बच्चों आपको क्या जोड़ना होता है? ओज। और ओज को लिखूंगा मैं OSE, ओज जोड़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं बच्चों? ओज जोड़ते हैं। और अपन नामकरण कर भी किसका रहे हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट का तो कर ही रहे हैं सारा नोमेनक्लेचर। तो सीधी बात बच्चों क्या करनी है आपको? सर्वप्रथम क्रियात्मक समूह पहचानना है कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है। एल्डिहाइड रहेगा तो पूर्व लगन एल्डो लगाइए, कीटोन है तो कीटो लगाइए, फिर उसके बाद कार्बन की संख्या लिखिए और नाम के अंत में क्या जोड़ना है बच्चों? ओज जोड़ना है। अब ये सर कैसे हो पाएगा? तो आज ये बच्चों अपन एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सबसे पहले सुनो बच्चों, सबसे पहले मैं यहां किसकी संख्या लिखूंगा? कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या लिख के बच्चों क्या लिखूंगा मैं? यहां लिखूंगा सामान्य पद। सामान्य पद। उसके बाद क्या लिखूंगा बच्चों मैं? एल्डिहाइड। क्यों लिख रहा हूं वो मैं आपको सारा समझा दूंगा। एल्डिहाइड के बाद लास्ट क्या लिखने वाला हूं बच्चों मैं? कीटोन। ये लीजिए कीटोन। अब सुनिए बच्चों, जब 12th वाले बच्चे एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो बेटा ऐसा कुछ प्रारूप वहां लिखा हुआ है और आपने जिस भी सर से पढ़ा है वो इसी प्रारूप में आपको पढ़ाए होंगे। अब इसको बहुत शानदार तरीके से उस समय आपको समझ आया नहीं आया, लेकिन अब इस चीज को बेटा बहुत शानदार तरीके से आपको समझना है। कोशिश करते हैं कि सभी बच्चों को ये बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो सबसे पहले बच्चों कार्बन की संख्या कितनी है? 3। अब सर सबसे पहला क्वेश्चन कि आपने एक कार्बन और 2 कार्बन क्यों नहीं लिया? 3 से ही आप क्यों स्टार्ट कर रहे हो? तो बच्चों मैं आपको एक बात कहूंगा कि याद करो मैंने कहा था कि एसिटैल्डिहाइड कार्बन कितना बच्चों? 1। मैंने कहा था एसिटिक अम्ल कार्बन कितना बच्चों? 2। वो दोनों कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं क्योंकि वो पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, या मैं बच्चों ऐसे कह दूं उनका आगे जल अपघटन नहीं होता है। इस कारण मैंने फॉर्मेल्डिहाइड में 1 कार्बन है, एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन है, इस कारण बच्चों मैंने 1 और 2 कार्बन को यहां नहीं लिखा है क्योंकि 1 और 2 कार्बन वाले जो भी यौगिक रहेंगे वो कभी भी कार्बोहाइड्रेट नहीं हो पाएंगे। तो बच्चों फिर अपन ने कहां से स्टार्ट किया है? 3 से। ये रीजन सभी बच्चों को समझ आ पाया? चलें आगे। आ जाइए बच्चों 3 के लिए। 3 के लिए बेटा आप क्या कहते हो? प्रोप कहते हो शायद। तो सुनो बेटा सबसे पहले क्या यूज करना है आपको? सामान्य पद। सामान्य पद में क्या लिखना है बेटा? 3 के लिए आपको क्या यूज करना है? प्रोप। और यहां क्या यूज करना है बेटा? ओज। सॉरी 3 के लिए क्या यूज करना है बेटा? प्रोपेन। और क्या यूज करोगे यहां? ओज। तो क्या बनेगा बेटा? ये जो बनने वाला है बेटा वो बनने वाला है प्रोपेनोज। क्या बनेगा बच्चों? प्रोपेनोज। ये लीजिए। अब बेटा अगर 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट में, तो 3 कार्बन के लिए तो प्रोप हो गया प्रोपेन और कार्बोहाइड्रेट के लिए ओज आ गया, लेकिन 3 कार्बन वाले कार्बोहाइड्रेट में अगर एल्डिहाइड ग्रुप आ जाए तो बेटा पूर्व लगन क्या यूज करोगे? क्या करोगे बेटा? एल्डो। तो आ जाइए क्या लिखोगे बेटा? एल्डो। और क्या लिखोगे बच्चों? प्रोपेनोज। क्या ऐसा नहीं लिखोगे आप? लिखोगे तो आ जाइए फिर। अगर बेटा कीटोन फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो बच्चों आप खुद सोच के बता दीजिए और इमेज कर लीजिए आप क्या लिखने वाला हूं मैं कीटोन के लिए? कीटोप्रोपेनोज। कीटोप्रोपेनोज। क्या बेटा मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं? अगर बेटा हां तो अपन आगे चलते हैं। आ जाइए। अभी सभी बच्चे थोड़ा इमेज करेंगे, सोचेंगे, मजबूर हो जाएंगे सोचने के लिए कि बेटा सोचना तो है जिंदगी में, क्योंकि बिना सोचे काम चल नहीं सकता। जिंदगी में सोच के रखना है, एम बना के रखना है कि करना क्या है, तो सोचना बहुत जरूरी है बेटा। सामान्य पद तो बेटा क्या यहां से ब्यूटेनोज होगा? बिल्कुल सर होगा। यहां से क्या होगा बेटा? एल्डो ब्यूटेनोज।
क्योंकि सर यहाँ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होगा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, कीटो ब्यूटेनोज, ब्यूटेनोज, ब्यूटेनोज। 5 होंगे बेटा, क्या लिखोगे, 5 लिखोगे तो बेटा आप लिखोगे पेंटोज। इधर क्या लिखोगे, एल्डोपेंटोज। इधर क्या लिखोगे, कीटोपेंटोज। आ गया जी बेटा। 6 होंगे तो हेक्सोज। क्या लिखोगे बेटा, एल्डोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज। क्या लिखोगे बच्चों, कीटोहेक्सोज। 7 होंगे तो बेटा हेप्टोज सर। यहां क्या लिखोगे बच्चों, सर हम लिख देंगे यहां एल्डोहेप्टोज, क्योंकि सर हम सब कुछ सीख चुके हैं और हमारा टारगेट भी बेटा आपको सिखाना है। यहां क्या लिखोगे बच्चों, कीटो हेप्टोज। कुछ नहीं किया बच्चों, कार्बन की संख्या लिखी है, कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में ओ जोड़ा है, एल्डिहाइड रहा तो एल्डो लगाया है और कीटोन रहा तो कीटोन रहा है। ये देखो बेटा, प्रोपेनोज, ब्यूटेनोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज, सेम ये है बेटा। कुछ नहीं किया है, बस क्या किया है, कीटोन है तो बार बार क्या यूज किया है, कीटो। एल्डिहाइड तो बार बार क्या यूज करना है, एल्डिहाइड। सर थोड़ा सा दिक्कत रह गया हमें, अगर आप हमें थोड़े से एग्जाम्पल समझा दें इनके तो सर बहुत आनंद आ जाएगा फिर। तो बेटा आ जाइए, अब आपको हम समझाते हैं एग्जाम्पल्स। तो सुनो बच्चों, सबसे पहला एग्जाम्पल, बच्चों सबसे पहला एग्जाम्पल कौन है, एरिथ्रोज। सभी बच्चे बताएंगे एरिथ्रोज का सामान्य सूत्र C4H10O8। क्या बच्चों ऐसा होता था, अरे बच्चों बहुत बार डिस्कस किया है अपन ने इसको। आगे आ जाइए, इसका जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर होती है बच्चों वो होती है CHO, CHOHH, CHOHH और CH2OH। गिन लेना बेटे आराम से बैठ के, कार्बन 4 मिलेंगे, ऑक्सीजन 4 मिलेंगे, हाइड्रोजन 8 मिलेंगे। तो सुनो, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप पहचाना, कौन है, एल्डिहाइड। बच्चों के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन, फंक्शनल ग्रुप तो एल्कोहल भी है। तो बच्चों सुन लो ना, अपन पढ़ने वाले हैं वैसे तो, लेकिन आपको इतना तो पता होगा बच्चों कि एल्डिहाइड में, एल्कोहल में प्योरिटी रखने वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। बड़ा कौन सा है बेटा, एल्डिहाइड। और बेटा घर में किसकी चलती है, बड़ों की। आपकी बात नहीं कर रहा बेटा, आप तो अपनी चलाते होगे, लेकिन बेटा सामान्य बात कर रहा हूं। सामान्य रूप से घर में किसकी मानी जाती है, बड़ों की मानी जाती है। तो यहां सारी कहानी बड़ा ये है, एल्डिहाइड की मानी जाएगी। तो एल्डिहाइड के लिए बच्चों पूर्व लगन क्या होगा, एल्डो। कार्बन कितने बच्चों, 4, 4 के लिए क्या आएगा, ब्यूट। कार्बोहाइड्रेट है तो क्या बनेगा बच्चों, ब्यूटेनोज। दोनों को जोड़ दो बच्चों, क्या बनता है, एल्डो ब्यूटेनोज। ये बेटा एरिथ्रोज का क्या हो गया, नामकरण हो गया। सर क्या यही एग्जाम्पल है, नहीं बच्चों, आगे आ जाइए। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल बच्चों वो अपना कौन है, राइबोज। राइबोज का बच्चा सबको पता है C5H10O5। मैं संरचना लिखूं तो CHO, CHOH, CHOH, CHOH और लास्ट में CH2OH। बच्चों फंक्शनल ग्रुप, सर एल्डिहाइड। बच्चों कार्बन, सर 5। क्या बेटा कार्बोहाइड्रेट है, हाँ है। तो बेटा क्या लिखोगे, एल्डिहाइड के लिए एल्डो, कार्बन 5 है तो पेंट, और ओज लगाएंगे तो क्या बनेगा, एल्डो पेंटोज। बेटा यहां तक नहीं कहना है, क्या कहना है बच्चों, ध्यान से समझना है। नेक्स्ट एग्जांपल कौन है, ग्लूकोज। बेटा ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है बच्चों, सबको पता है C6H12O6, क्योंकि सर ने हमें सिखाया है। सुनो बच्चों, CHO, CHOH, CHOH, CHOH,
CHOH, लास्ट में बच्चों CH2H। फंक्शनल ग्रुप बच्चों एल्डिहाइड, एल्डोसर। कार्बन कितने पहचाने बच्चों? 6 पहचाने। तो बच्चों सुनो, एल्डो साथ में हेक्सोज, ओज कार्बोहाइड्रेट के नाम के अंत में, एल्डो एल्डिहाइड के लिए, हेक्स 6 कार्बन के लिए। आगे आ जाइए बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों देखो, फ्रक्टोज। अब सभी बच्चे जवाब देंगे फ्रक्टोज का अणु सूत्र क्या है? सर ये तो हमें पता है। तो बच्चों ये जब आपको पता है तो स्ट्रक्चर मैं बना दूंगा बच्चों के लिए। CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, CHOH, CHOH और CH2OH। तो बच्चों फंक्शनल ग्रुप पहचानो। थोड़ा कहानी चेंज हुई बेटा, और लग भी रहा था कि सर बार बार एल्डिहाइड के करवा रहे, कीटोन का तो सर एग्जांपल करवा ही नहीं रहे। तो बच्चा देख लो ना, कीटोन आ गया है, क्यों मन में रखते हो चीजों को? आ जाइए इसके लिए। कीटो, कार्बन कितने बच्चों? 6। कार्बोहाइड्रेट के लिए ओज, तो फ्रक्टोज का नाम क्या बनेगा बच्चों? कीटो हेक्सोज बन जाएगा। क्या यहां तक की बात सभी को क्लियर है? तो चले बेटा आगे, आगे आ जाइए। अब जो बच्चों मैं डिस्कस करने वाला हूं वो क्या डिस्कस करने वाला हूं? मैं डिस्कस करने वाला हूं कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट का भी कौन सा नोमेनक्लेचर बच्चों? डीएल। कैपिटल डी कैपिटल एल कह रहा हूं बच्चों मैं। कैपिटल डी कैपिटल एल नामकरण, मतलब किसको डी देंगे और किसको बच्चों एल नोमेनक्लेचर अपन देने वाले, ये अपन को सीखना है। सर डीएल नोमेनक्लेचर तो हम दे देंगे, थोड़ा आप इसको सिखाएं तो सही कि ये डीएल होता क्या है। तो बच्चों मैं उठा रहा हूं सबसे पहले किसको? कैपिटल डी और कैपिटल एल को। तो बच्चों सुनो, 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं। क्या? इसको और अच्छे समझो बेटा, ऐसे समझो, मैं 2 पार्ट यहां लिख रहा हूं। एक तो होता है बेटो कैपिटल डी और कैपिटल एल, एक होता है बच्चों स्मॉल डी स्मॉल एल। और काफी बार बच्चे क्या होते हैं, इनमें कंफ्यूजन रहते हैं। इसको स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से अपन पढ़ने वाले। तो बेटा ये जो इस कैपिटल डी और कैपिटल एल है बच्चों, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है, क्या लिखा है बच्चों मैंने? समूह, मतलब बच्चों ग्रुप। और ग्रुप की ये क्या दर्शाता है बच्चों? पोजीशन दर्शाता है, पोजीशन। ये ले, पोजीशन भी बच्चों कैसे कि या तो जो ग्रुप है वो कौन सी साइड में है बच्चों? लेफ्ट साइड में। या जो ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है बच्चों वो कहां प्रेजेंट होगा? राइट साइड में। मतलब बच्चों या तो बाईं ओर और या दाईं ओर। ऐसी जो स्थिति बताता है, जो समूह की ग्रुप की स्थिति बताता है, वो कैपिटल डी और कैपिटल एल बताता है। क्लियर है बच्चों यहां तक? बच गया कौन बच्चों? स्मॉल डी स्मॉल एल। इसका जिक्र करते हैं। तो सुनो बच्चों, ये दोनों दर्शाते हैं किसको बच्चों? रोटेशन को। रोटेशन मतलब घूर्णन, और घूर्णन भी किसका बच्चों? पीपीएल का। और पीपीएल का घूर्णन बच्चों कितने प्रकार से होता है? 2, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो बच्चों आज आपको कैपिटल डी और कैपिटल एल, दूसरे में स्मॉल डी स्मॉल एल में फर्क पता लगा क्या? फिर से कह रहा हूं, ये दोनों किसको दर्शाते हैं? ग्रुप की स्थिति को, लेफ्ट या राइट। ये किसको दर्शा रहे हैं? रोटेशन, घूर्णन, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और थोड़ा सा ध्यान रखो, तो डी तो होता है बेटा क्लॉकवाइज, एल होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज। इसको बेटा कहते हैं डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो को दर्शाते बेटा पॉजिटिव साइन से। एल होता है बेटा लिवो, लिवो को दर्शाते बेटा माइनस साइन से। इनका हिंदी में मतलब होता है बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होता है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। एल का मतलब होता है रिवो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी।
वाम ध्रुवण घूर्णक। क्लियर है बच्चों यहां तक? लेकिन अपना नोमेनक्लेचर कौन सा है बच्चों? डीएल। और डीएल नोमेनक्लेचर जो है बच्चों अपना, वो क्या दर्शाएगा? ग्रुप या समूह की पोजीशन को दर्शाएगा। चले बच्चों आगे, क्योंकि अपन को कार्बोहाइड्रेट में कौन सा नोमेनक्लेचर करना है? डीएल नोमेनक्लेचर करना है। आगे आ जाइए, सुनो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में क्या लिखा है बच्चों? कैपिटल डी कैपिटल एल। समझ गए? समूह की क्या बच्चों? पोजीशन। कार्बोहाइड्रेट में डीएल नामकरण है। क्या लिखा है बच्चों मैंने? ग्लिसरैल्डिहाइड। क्या लिखा है बच्चों? ग्लिसरैल्डिहाइड में किरैल कार्बन पर उपस्थित OH समूह की स्थिति के आधार पर किया जाता है। क्या समझे बच्चों? सर क्या कह दिए, कुछ समझ में नहीं आया सर। अरे बच्चों क्यों टेंशन ले रहे हो? आ जाइए, कार्बोहाइड्रेट में क्या करना है बेटा? डीएल नामकरण। सारी कहानी क्या है? ग्लिसरैल्डिहाइड। इसके सापेक्ष सारा नामकरण होगा। किसके सापेक्ष होगा? ग्लिसरैल्डिहाइड के सापेक्ष। अब सर ग्लिसरैल्डिहाइड क्या है? तो बच्चों सुनो, CHO, उसके बाद CHOH, उसके बाद CH2OH। इसका जो नाम रहने वाला है बच्चों, वो नाम रहने वाला है क्या? ग्लिसरैल्डिहाइड। अब इस ग्लिसरैल्डिहाइड का क्या भी देखना है बच्चों? किरैल कार्बन। तो याद करो बच्चों, लास्ट वीडियो में क्या कहा था? किरैल कार्बन कौन होगा? ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं क्या हो? भिन्न भिन्न। तो सुनो बच्चों, ये तो रहा कार्बन। कार्बन बंध बनाता है बेटा 4, संयोजकता 4 होती है, ABCD। तो यहां बेटा A है, B है, C है, D है। क्या सभी ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है? हाँ सर डिफरेंट है। तो बेटा इसको मैं दर्शा दूंगा स्टार से। क्यों? क्योंकि बेटा किरैल कार्बन को दर्शाते हैं स्टार से। तो ये कौन सा कार्बन हो गया बच्चों? किरैल कार्बन। किरैल कार्बन। क्यों बच्चों? क्योंकि इसकी चारों जो पोजीशन रहने वाली है वो क्या रहने वाली है बेटा? डिफरेंट डिफरेंट रहने वाली है। क्लियर है बच्चों यहां तक? सर फिर हमें कैसे पता लगेगा इनमें किरैल कौन है? तो बच्चों सुनो, आइडिया बताऊं थोड़ा सा। जितने CHOH होते हैं वो सारे किरैल होते हैं। क्या कहा बच्चों मैंने? जितने CHOH होते हैं वो सारे क्या होते हैं? किरैल कार्बन होते हैं। सर हम नहीं माने आपकी बात, हमें तो सर विस्तार से समझाइए आप। तो सुनो बच्चों, बहुत बच्चों को दिक्कत रहती है किरैल कार्बन पहचानने में, लेकिन आज बेटा वो कंफ्यूजन दूर होने वाला है। तो कार्बन, कार्बन के पास कौन है बेटा? हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। नीचे कौन जुड़ा है? कार्बन। इधर लिख दिया बच्चों H, इधर लिख दिया OH। नीचे लिखा है कार्बन, इधर बच्चों H, इधर बच्चों H और यहां OH। ये बच्चों किसकी स्ट्रक्चर होगी? ग्लिसरैल्डिहाइड। बच्चों सबसे पहले इस कार्बन को पहचानो। किरैल क्या कहा था? चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न, चारों बंध भिन्न भिन्न परमाणु या समूह से अटैच होने चाहिए। बच्चों इसके साथ जुड़ा हुआ पहला कोण हाइड्रोजन। दूसरा कोण बच्चों इमेज करो, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है, ये पूरा का पूरा ग्रुप किससे अटैच है बेटा? कार्बन से। 2, तीसरा बॉन्ड बेटा किसके साथ बन रहा है? ऑक्सीजन के साथ। चौथा बॉन्ड भी बेटा किसके साथ बन रहा है? ऑक्सीजन के साथ। तो बच्चों मैं एक बात बोलूं, कार्बन का तीसरा चौथा बॉन्ड केवल एक परमाणु के साथ बन रहे हैं, और वो कौन सा परमाणु है बच्चों? ऑक्सीजन। तो 2 बंध एक परमाणु के साथ बन गए, तो समान हुआ कि भिन्न भिन्न? समान हुआ। तो बेटा ये कभी भी किरैल हो सकता है क्या? ये ग्रुप कभी भी किरैल नहीं हो सकता है, या ये जो कार्बन है वो कभी भी किरैल नहीं हो सकता है। दूसरे पे आ जाइए बच्चों, नीचे चेक करता हूं बच्चों एक बार, सुनो। इस कार्बन का
एक बंद किसके साथ, दूसरा बंद बेटा पूरा ग्रुप गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा, सर गिना जाएगा। तीसरा ग्रुप कौन सा है बच्चों, हाइड्रोजन। चौथा भी कौन सा है बच्चों, हाइड्रोजन। तो एक बात देख के बता दो बच्चों मुझे, क्या इस कार्बन के दो बंद एक ही परमाणु हाइड्रोजन के साथ बने, हाँ सर बने हैं। तो बच्चों ये कभी भी फेल नहीं हो सकता है। अब बच गया कौन बच्चों, इमेज करो, कहा था ना CHOH हमेशा किरेल होता है। आज ये दिखा देते हैं आपको बच्चों, इस कार्बन का एक बंद, दूसरा बंद बच्चों CHO के साथ, तीसरा बंद बच्चों H के साथ, चौथा बंद बच्चों CH2OH के साथ। क्या क्या बोला सुनो बच्चों, एक बंद, दूसरा बंद किसके साथ, तीसरा बंद किसके साथ, और चौथा बंद किसके साथ। क्या बोला, मैं नहीं बोल रहा था, आप भी नहीं बोलोगे क्या, गाते रहिए। पहला बंद बच्चों CHO, दूसरा बंद बच्चों OH, तीसरा CH2OH और चौथा OH। क्या सभी भिन्न भिन्न है, ये बेटा CH2OH है, ये केवल OH है। कभी नहीं OH ओ सर मिल गए हमें तो, अरे ऐसा नहीं है बच्चों। क्या चारों समूह डिफरेंट हैं, तो ये कार्बन कौन सा हुआ बच्चों, किरेल। किरेल के लिए कहा था ना क्या दर्शाते हैं, स्टार। आज बच्चों समझ आया किरेल, कहा था ना अगले वीडियो में समझाएंगे अच्छे से, बस आप तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आ जाइए बच्चों, क्या कहा है, कार्बोहाइड्रेट का डीएल नामकरण किसके आधार पर, ग्लिसरॉल्डिहाइड के आधार पर। और ग्लिसरॉल्डिहाइड का भी कौन सा, किरेल कार्बन। और किरेल कार्बन में क्या देखना है, OH समूह देखना है बच्चों। OH समूह की बार बार इसको मैं गोले में डालूंगा, अलग पेन दिखाएंगे बेटा, दिखाएंगे अपनी कलाकारी सारी। ये लो क्या है बेटा, स्थिति, स्थिति पोजीशन है कि नहीं है, कौन से समूह की, OH समूह की। क्या होता है डीएल, डीएल किसको शो करता था, समूह की स्थिति को। आज ये करके देखते हैं आज बच्चों, CHO, COHH, CH2OH। क्या बच्चों ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, हां सर ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है। बच्चों क्या ये किरेल कार्बन है, हां सर ये किरेल कार्बन है, किरेल कार्बन। तो सुनो बच्चों, कितने पार्ट में डिवाइड किया है मैंने, 2 पार्ट में। ध्यान से देखना है सभी बच्चों को। क्या लिखूंगा बच्चों, सबसे पहले CHO, उसके बाद कार्बन HOH, CH2OH। क्या बच्चों ये किरेल कार्बन है, तो बच्चों देख के बता दीजिए ना, किरेल कार्बन पर कौन सा ग्रुप देखना है, OH। तो क्या लिखा है बच्चों मैंने, किरेल कार्बन पर कौन सा ग्रुप बच्चों, OH समूह। कहां दिखा है बच्चों, दाईं ओर। और दाईं ओर को क्या कहते हैं बच्चों आप, सर राइट साइड कहते हैं हम तो इसको। तो लिख दिया बच्चों राइट साइड। और राइट साइड जब आप कह रहे हो तो यहां नामकरण किया जाता है बेटा क्या, डी है कौन बेटा पूरा ये, ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो क्या लिखोगे बच्चों यहां, ग्लिसरॉल्डिहाइड लिखना है आपको। चलेगा बच्चों, क्या कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखेंगे क्या कर रहा हूं मैं। क्या यूज किया है बच्चों मैंने यूज किया है बच्चों मिरर। मैं नहीं बदलूंगा बच्चों इसको, कि ऐसे थोड़ी मैंने उठा के OH को इधर डाल दिया, ऐसे नहीं होता बच्चों। ये इधर से इधर तो होगा तो घुमाना हो जाता है, रोटेट करना हो जाता है। जैसे बेटा ये है, अभी इधर OH था, आप चाहते हो सर इसको घुमा दीजिए ना, बट ऐसा नहीं होगा बच्चा। ऐसे घुमाएंगे तो रोटेशन आएगा, और रोटेशन में क्या होता है बच्चों, स्मॉल डी स्मॉल एल। तो अपन केवल इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, और पोजीशन चेंज करने बेटा कौन है अपने पास, मिरर है। क्या बच्चों मिरर में उल्टा प्रतिबिंब बनता है, हाँ सर उल्टा बनता है, क्योंकि सर हम राइट कान को टच करते हैं तो लेफ्ट होता है, हमारे लेफ्ट होता है तो कौन सा दिखता है बेटा उसमें, राइट दिखता है। सामने वाले को इमेज करना है बेटा, आगे इमेज करवाएंगे अच्छे से। तो सुनो बच्चों, जैसे लगाओगे तो यहां क्या दिखेगा, CHO, इधर बच्चों OH,
इधर क्या दिखेगा H, यहां क्या दिखेगा CH2OH। ये बच्चों कौन सा कार्बन आपका, किरैल कार्बन। किरैल कार्बन पर कौन सा समूह OH। क्या लिखोगे बच्चों, बोल के बताओ ना, दिखा अच्छे से, कौन सा कार्बन, किरैल कार्बन। किरैल कार्बन पर OH समूह कहां है बच्चों, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड मतलब बाईं ओर। तो बच्चों नाम होता है इसका क्या, एल एल ग्लिसरेल्डिहाइड, ग्लिसरेल्डिहाइड। ये लो बच्चों, सीधी बात है बच्चों। जब राइट साइड रहे तो कैपिटल डी कहना है, और लेफ्ट साइड आए तो कैपिटल एल कहना है। लेकिन बेटा घुमाएंगे नहीं, ये सारी कहानी किसके ऊपर चलेगी, मिरर के ऊपर चलेगी बच्चों। मैं फिर से कहूंगा, कार्बोहाइड्रेट में डीएल नामकरण किसके क्रोस्पोंडिंग किया जाएगा, ग्लिसरेल्डिहाइड के सापेक्ष किया जाएगा। उसमें भी क्या देखना है आपको बेटा, किरैल कार्बन। किरैल कार्बन पर भी क्या देखना है बच्चों आपको, OH ग्रुप। OH ग्रुप भी कैसे कैसे देखना है, एक बार तो राइट साइड और एक बार कहां देखना है, लेफ्ट साइड। राइट साइड आए तो बच्चों डी, लेफ्ट साइड आए तो बच्चों एल। क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है बच्चों यहां तक। अब बच्चों अगले जो वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वो ये बात करेंगे कि सर यहां तो कितना किरैल कार्बन है, एक। अगर सर एक से ज्यादा किरैल कार्बन आ जाए तो उस स्थिति में हम डीएल नामकरण कैसे करें, वो बच्चों अगली वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। और अगली वीडियो में कुछ अपन इंपोर्टेंट डेफिनेशन या टर्म डिस्कस करने वाले हैं जो आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बहुत काम आने वाली है। तो बच्चों इसके साथ ही आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मौज करिए। लेकिन उससे पहले जाते जाते बच्चों चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दो प्रेस, क्योंकि बच्चों अब वक्त बदलना है। कहते नहीं वक्त बदलना है अपन को। अभी शांत रहो, कोई कुछ कहे तो कुछ नहीं कहना बच्चों, सिर्फ शांत रहना है, क्योंकि जवाब खुद नहीं देते अपन, समय जवाब देता है। और बच्चों मैं अक्सर कहता हूं ये बात कि कुछ ना कहा जाए तो अच्छा है, कुछ ना कहा जाए तो अच्छा है, चुप रहा जाए तो अच्छा है। मैं क्या हूं ये मेरा वक्त जवाब देगा, मैं क्या हूं ये मेरा वक्त जवाब देगा। अब वक्त का इंतजार किया जाए तो अच्छा है। तो बच्चों कुछ मत कहो, अभी जो आलोचना कर रहे हैं उनको करने दो। अभी आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। अभी अब आपको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। अभी सिर्फ आपको पढ़ना है। अभी जो कहें उनको सुन लो। बरसाती मेंढक नहीं होते बेटा, पूरी साल पता होता है वो कहां होते हैं, नहीं। लेकिन जब उनका 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ 4 मंथ बरसात के आ जाते हैं तब वो निकल के आते बेटा, तब वो ट्रेटर करते रहते हैं। ऐसे बनना है बेटा, साल भर छुप जाओ कहीं, गायब हो जाओ कहीं, सिर्फ किताबों को समय दे दो, तब जाके बच्चों कहीं सक्सेस मिल पाएगी आपको। और सारा खेल बेटा वक्त का है। वक्त लाना है बेटा, खुद का समय लाना है, अपन को खुद का समय बनाना है। जीवन यापन नहीं करना है, अपन को जीवन जीना है बेटा। तो इसी के साथ सब लोग खुश रहिए, मौज